हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश और आज हम 20+ क्वेश्चंस मध्य प्रदेश के लेके आए हैं। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में जनजातीय व्यक्तित्व, कौन कौन से व्यक्ति हुए मध्य प्रदेश में, कौन कौन से काम किए, हम उनके बारे में जानकारी लेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1930 के जंगल सत्याग्रह में मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। वर्ष 1930 के जंगल सत्याग्रह, अब जंगल सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्ष 1930 में हुआ था, है ना। तो मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन है भीमा नायक, बी ऑप्शन है कोवा आदिवासी, गजन सिंह कोरकू, टांटिया भील। तो राइट आंसर है दोस्तों गजन सिंह कोरकू जी, है ना, गजन सिंह कोरकू। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल। तो दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने कई सत्याग्रह आंदोलन किए थे। उन्हीं में से एक आंदोलन था जंगल सत्याग्रह। 1930 में महात्मा गांधी के आह्वान पर मध्य भारत के बैतूल जिले से जंगल सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। कौन से ज़िले से शुरुआत हुई थी दोस्तों, बैतूल ज़िले से शुरुआत हुई थी जंगल सत्याग्रह, है ना। जिसके बाद पूरे देश में वनवासी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस जंगल सत्याग्रह में शामिल हुए थे। इस सत्याग्रह में आदिवासियों ने एक महान नायक का नाम था, जिसमें था सरदार गजन सिंह कोरकू। कहा जाता है कि क्रांतिकारी गजन सिंह कोरकू के नाम से अंग्रेज कांपते थे और उसकी एक झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता था। सन 1930 में ब्रिटिश सरकार ने बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी, कहाँ दोस्तों, बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक के ग्राम छतरपुर के सरदार, ग्राम कौन सा था, छतरपुर था। देखिए, ग्राम एक छतरपुर ज़िला भी है अपना, लेकिन बैतूल ज़िले के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक है, उसके ग्राम छतरपुर में सरदार गजन सिंह कोरकू पर 500 रुपये का इनाम भी घोषित किया था उनको पकड़ने के लिए। तो दोस्तों, जंगल सत्याग्रह सन 1930 में हुआ। उसका नेतृत्व किसने किया, तो गजन सिंह कोरकू ने बैतूल से, घोड़ा डोंगरी से, और घोड़ा डोंगरी के एक गाँव है छतरपुर, वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, कांतिलाल भूरिया का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो राइट आंसर है दोस्तों, देखिए पहले ऑप्शन देखते हैं, बड़वानी, झाबुआ, धार, खरगोन। तो राइट आंसर है दोस्तों झाबुआ जिला, है ना। झाबुआ जिले में इनका जन्म हुआ था, कांतिलाल भूरिया। अब देखिए इनसे जुड़े व्यक्तित्व और इनके कार्य देख लेते हैं, इन्होंने क्या कार्य किए, है ना। तो दोस्तों, कांतिलाल भूरिया का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में हुआ। 1 जून 1950 को हुआ था, 1 जून 1950 को हुआ था। वे नानूराम भूरिया और लादी बाई के पुत्र थे, है ना। उनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, नानूराम भूरिया, और लादी बाई, माता का नाम क्या था, लादी बाई। वे वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं, है ना। वे दोस्तों जुलाई 2011 तक भारत गणराज्य में जनजातीय मामलों के मंत्री थे। 2009 में उन्हें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन 2 सरकार में कैबिनेट मंत्री पद पर पदोन्नत किया गया। इससे पहले वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। देखिए, भूरिया दोस्तों 1998, 99, 2004 में मध्य प्रदेश के झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र से और 2009 और 2015 में रतलाम से लोकसभा के लिए चुने गए थे, है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते, है ना। तो दोस्तों, फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं, है ना। तो फग्गन सिंह, अभी हमने क्या देखे दोस्तों, इसके पहले
कांतिलाल भूरिया, फिर इसके पहले क्या देखे हमने, गजन सिंह कुरकू के बारे में। चलिए देखिए, ये कांतिलाल भूरिया कहाँ से हैं, झाबुआ से हैं। और फग्गन सिंह कुलस्ते कहाँ से हैं दोस्तों, तो फग्गन सिंह कुलस्ते कहाँ से हैं, मंडला से हैं। कहाँ से हैं, मंडला से हैं। राइट आंसर है दोस्तों मंडला। और कौन है ये, इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, इनको समझ लेते हैं। दिग्गज आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले के बारबटी गांव के रहने वाले हैं। कहाँ के, मंडला जिले के बारबटी गांव के रहने वाले हैं। 18 मई 1959 को जन्मे कुलस्ते ने, कब हुआ इनका जन्म, 18 मई 1959 को, 1959 को जन्मे कुलस्ते ने मंडला कॉलेज ना तत्कालीन सागर विश्वविद्यालय एवं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पढ़ाई की है। वह MA B.Ed विधि स्नातक है। मध्य प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला लोकसभा सीट में 6ठी बार चुनाव जीते। कुलस्ते पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। कुलस्ते पार्टी के बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं जो कि मंडला से हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया है। ये भी आपको याद रखना है। दिग्गज कौन है ये, फग्गन सिंह कुलस्ते, है ना। और इसके पहले हमने क्या पढ़े दोस्तों, कांतिलाल भूरिया, ये कहाँ से हैं, झाबुआ से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते पहली बार लोकसभा के लिए किस वर्ष चुने गए, है ना। तो राइट आंसर है दोस्तों 1996। 1996 में यह चुने गए थे, है ना। और कहाँ से चुने गए ये भी हम पढ़ लेते हैं, कब कब निर्वाचन हुआ इनका। इन्होंने 1988 में भाजपा कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, है ना, जब भाजपा का गठन हुआ था। 1989 में पहली बार निवास विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। देखिए 1989 में पहली बार विधायक चुने गए। उसके बाद 1996 में पहली बार लोकसभा सदस्य बने और 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद केंद्र में संसदीय कार्य राज्य मंत्री बने। 99 से 2004 तक केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे। लेकिन 2009 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बसोरी सिंह मसराम से चुनाव हार गए और 2012 में राज्यसभा से चुनाव चुने गए, राज्यसभा से, है ना। 2014-2019 में लोकसभा चुनाव में वह फिर से जीत गए। वर्तमान में कौन है दोस्तों, राज्य मंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जनजातीय व्यक्तित्व को आदिवासी ने देवता की तरह मानते हैं, आदिवासियों ने देवता की तरह मानते हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जनजाति नेतृत्व है हमारे टांटिया भील, है ना, टांटिया भील जी हैं। अब टांटिया भील जी के बारे में जान लेते हैं। आदिवासियों का जननायक और निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले टांटिया भील का नाम सबसे बड़े व्यक्तित्व के रूप में लिया जाता है। आज भी बहुत आदिवासी घरों में टांटिया भील की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि टांटिया भील को सभी जानवरों की भाषा आती थी। टांटिया भील को आदिवासियों ने देवता की तरह माना था और मानते हैं। आदिवासी जन आज भी कहते हैं कि टांटिया भील को अलौकिक शक्ति प्राप्त थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे टांटिया भील एक ही समय 1700 गाँव में ग्राम सभा लिया करते थे। अब बताइए दोस्तों, 1700 गाँव में एक ही समय में ग्राम सभा लिया करते थे दोस्तों। इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेज़ों के 2000 सैनिकों के द्वारा भी टांटिया भील कोई पकड़ नहीं पाते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। टांटिया भील कहाँ से थे ये भी देख लीजिए। तो निमाड़ क्षेत्र के थे। कहाँ के थे, निमाड़ क्षेत्र के थे, है ना। और इन्होंने दोस्तों टांटिया भील को, इनकी बहन एक सुरेखा थी, सुरेखा नाम की इनकी बहन थी। सुरेखा, क्या नाम था इनकी बहन का, सुरेखा नाम था, है ना। तो इनसे राखी बंधवाने आए थे। राखी बंधवाते हुए अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था, है ना। ये भी आपको याद रखना है, बहन का नाम भी पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टांटिया भील को किस वर्ष फांसी दी गई थी, है ना। तो दोस्तों टांटिया भील को 1879, है ना, 1889 में इनको फांसी दे दी थी। आदिवासी जननायक टांटिया भील अंग्रेजी दमन को ध्वस्त करने वाली जिद एवं संघर्ष की मिसाल हैं।
टांटिया भील के शौर्य की छवियां वर्ष 1857 के बाद उभरी। जननायक टांटिया भील ने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण आदिवासी जनता के साथ शोषण और उनके मौलिक अधिकारों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की खिलाफत की। दिलचस्प पहलू यह है कि स्वयं प्रताड़ित अंग्रेजों की सत्ता ने जननायक टांटिया भील को इंडियन रॉबिन हुड का खिताब दिया था। तो इंडियन रॉबिन हुड का खिताब किसे दिया गया था? तो भीलों का मसीहा किसे बोलते हैं दोस्तों? तो भीलों का मसीहा टांटिया भील को बोलते हैं। मध्य प्रदेश के जननायक टांटिया भील को 1889 में जयचंद की वजह से फांसी दे दी। अब देखिए, जयचंद एक था जिन्होंने बताया था कि उसके द्वारा मुखबरी से वह पकड़ा गया थे, है ना, पकड़ा गए थे। जयचंद ने मुखबरी की थी। मुखबरी मतलब बताया था कि टांटिया भील यहाँ पे हैं, आ जाइए, आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। तो उनके मुखबरी से गिरफ्तार हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टांटिया भील के नाम पर वर्ष 2008 में पुरस्कार स्थापित किया गया था, जिसकी राशि कितनी है ना? तो राइट आंसर इसका क्या है? 1 लाख रुपए राशि है। तो जननायक टांटिया भील राज्य स्तरीय सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल गतिविधियों में उल्लिखित साधना तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आदिवासी युवा को दिया जाता है ना? ये भी आपको याद रखना है। इस सम्मान के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि सम्मान निधि एवं दोस्तों प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है। यह सम्मान किसी एक उपलब्धि के लिए न होकर शिक्षा और खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सुदीर्घ साधना एवं उपलब्धि के लिए दिया जाता है। वर्ष 2008 में पहला सम्मान श्री राजाराम मौर्य, आप याद रखिए, पहला सम्मान किसको मिला? तो राजाराम मौर्य देवास को प्रदान किया गया था, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस आदिवासी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर व निकोबार में रखा था? तो किसको रखा था दोस्तों? राइट आंसर है भीमा नायक। भीमा नायक ये भी हमारे बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और इनको भी दोस्तों अंग्रेजों ने पकड़कर कहाँ रख दिए थे, कहाँ बंद कर दिए थे? पोर्ट ब्लेयर में, है ना, अंडमान निकोबार में जो जेल है काला पानी, है ना, तो पोर्ट ब्लेयर जेल में इनको बंद करके रखे थे। तो चलिए ये भी कहाँ से संबंधित है? निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों देख लेते हैं एक नज़र में इनके बारे में। भीमा नायक ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया और अंग्रेज सरकार द्वारा उनके खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उन्हें पोर्ट ब्लेयर निकोबार में रखा गया। भीमा नायक की मृत्यु 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? कब हुई थी? 29 दिसंबर 1876 में। और टांटिया भील को कब फांसी दी गई थी? 1889 में, है ना, ये आपको याद रखना है। भीमा नायक का कार्य क्षेत्र बड़वानी रियासत से वर्तमान महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र तक रहा है। 1857 में हुए अम्बापानी युद्ध में भीमा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंग्रेज जब भीमा से सीधे नहीं पकड़ पाए तो उन्हें उनके ही किसी करीबी के मुखबिरी धोखे से पकड़ा गया था। आदिवासियों का यह पहला लड़ाका योद्धा है जिन्हें अंडमान में काला पानी में, है ना, 29 दिसंबर 1876 को क्या दी गई? फांसी दी गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है ना? निमाड़ का रॉबिन हुड तो किसे कहा जाता है दोस्तों? भीमा नायक को कहा जाता है। चलिए कुछ और पढ़ लेते हैं। तथ्य तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जब भी हमें याद होगा। देखिए, निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से मशहूर भीमा नायक 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ अपनी छाप छोड़ी थी। भीमा नायक एक योद्धा था, है ना। कहा जाता है कि आज़ादी की जंग में भीमा नायक अकेले अपने बूते अंग्रेजी शासन की चूल्हे हिला दी थी। अंग्रेज भीमा नायक के नाम से कांपते थे। उन्होंने आदिवासियों को एकजुट किया था और भीमा नायक के जीवन को लेकर अब भी कई तथ्य अबूझ ही हैं, मतलब हमें पता नहीं चल पाए हैं। जैसे कि भीमा नायक के वास्तविक फ़ोटो को लेकर भी अब तक कोई साक्ष्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि भारतीय रॉबिन हुड टांटिया भील को कहा जाता है। देखिए, निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो भीमा नायक को। भारतीय
भारतीय का रॉबिन हुड का किसे कहा जाता है? तो टांट्या भील, टांट्या मामा को कहा जाता है। इनका उपनाम है टांट्या मामा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहीद की शहादत इलाहाबाद में हुई? है ना। तो दोस्तों ऑप्शन है पद्मधर सिंह, महादेव तेली, गुलाब सिंह, विरसा गोंड। तो कौन है दोस्तों? पद्मधर सिंह, है ना, पद्मधर सिंह। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। रीवा राज्य के कृपालपुर ग्राम में, है ना, रीवा जिले के कृपालपुर ग्राम में लाल पद्मधर सिंह बघेल की शहादत देखिए 13 अगस्त 1942 को जुलूस पर गोलियां चलाने से इलाहाबाद में हुई थी। गोलियां चलाने से इनकी मृत्यु हुई थी, है ना। रीवा राज्य के कृपालपुर ग्राम में पद्मधर सिंह बघेल की शहादत कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी? 13 अगस्त 1942 को जुलूस पर गोलियां चलाने के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। रीवा के शेर कहे जाने वाले पद्मधर सिंह, देखिए रीवा का शेर किसे कहते हैं? पद्मधर सिंह जी को रीवा का शेर कहा जाता है। राष्ट्रीय झंडा लिए पुलिस के सामने सीना तानकर खड़े हो गए थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रानी दुर्गावती संबंधित हैं, किस जिले से संबंधित है? रीवा से, पन्ना से, ग्वालियर से, जबलपुर से। तो राइट आंसर है जबलपुर जिले से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवारी रिक्वायरमेंट टेस्ट 9 दिसंबर 2017 में, और MPPSC प्री में आया है 2009 में, है ना। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। रानी दुर्गावती गोंडवाना प्रदेश जबलपुर से संबंधित है। अकबर ने आसफ खां, है ना, देखिए आसफ खां यहाँ पे दिया है, लेकिन दोस्तों जो अकबर की पालन पोषण करने वाली जो उनकी महम अनगा थी, जीजी अनगा नाम था उनका, जीजी अनगा बोलते थे या महम अनगा बोलते थे। उनका पुत्र था, उनका पुत्र कौन था दोस्तों? अधम खां। यहाँ पे आसफ खां दिया है, लेकिन आप इसको भी याद रखिए, और अधम खां था तो अकबर ने अधम खां को भेजा था, है ना, गोंडवाना प्रदेश पर आक्रमण किया था और अधम खां विजयी हुआ था। यहाँ आसफ खां दिया है। और चंदेल वंश की रानी दुर्गावती, है ना, चंदेल वंश की रानी थी ये, मतलब चंदेल वंश की राजा की पुत्री थी रानी दुर्गावती, है ना, और इन्होंने शादी की थी गोंड वंश में। तो दोस्तों इन्होंने अपनी सात्वित्री की रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली थी, है ना, शहीद हो गई थी। इस प्रकार गोंड प्रदेश मुगलों के अधिकार क्षेत्र में चला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों, रानी दुर्गावती इस प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों बिल्कुल अभी पहला ही क्वेश्चन है जबलपुर से, है ना। चलिए जानते हैं, थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। रानी दुर्गावती जबलपुर से संबंधित है। रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, शहीद कब हुई हैं? मृत्यु नहीं बोल सकते, शहीद कब हुई हैं दोस्तों? तो 24 जून 1564 को शहीद हुई। रानी दुर्गावती भारतीय वीरांगना की जिन्होंने अपने विवाह के 4 वर्ष बाद अपने पति दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षण के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया था, है ना। इनके शासन में राज्य की बहुल उन्नति हुई। दुर्गावती को तीर बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। चीते के शिकार में इनकी विशेष रुचि थी। दुर्गावती इलाहाबाद के मुगल शासक कौन थे? आसफ खां है, लेकिन दोस्तों अधम खां आपको याद रखना है, सिलोहा लेने के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गावती ने 16 वर्ष तक जिस कुशलता से राज्य संभाला उसकी प्रशंसनीय इतिहासकारों ने की है ना। और दुर्गावती के हाथी खाने में उस समय 1400 हाथी थे। कितने थे? 1400 हाथी थे इनके पास। अपने राज्य में दुर्गावती ने कभी भी किसी को शासन करने नहीं दिया। जब लाल बहादुर, है ना, लाज बहादुर युद्ध करने आया तो पहले ही युद्ध में दुर्गावती ने उसके छक्के छुड़ा दिए, है ना, और रानी दुर्गावती साम्राज्ञी के रूप में स्थापित हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रानी दुर्गावती राजकुमारी थी, कहाँ की राजकुमारी थी? चंदेल वंश की राजकुमारी थी, है ना। और वीरांगना दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी, है ना, और इनके पति का नाम दलपत सिंह था। दोस्तों देख लेते हैं
आगे जानकारी। तो रानी दुर्गावती के पति का नाम क्या था? दलपत शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। महोबा के राठ गांव, देखिए महोबा के राठ गांव 1524 ईस्वी दुर्गा अष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम क्या पड़ा था? दुर्गावती पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? तो पहले हम पढ़ चुके हैं, टांटिया भील जी को जाना जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। टांटिया भील या तांत्या भील को अंग्रेजों ने भारतीय रॉबिन हुड की उपाधि दी थी, है ना। तो किसने दी थी उपाधि, ये भी आपको याद रखना है, अंग्रेजों ने दी थी। और जननायक टांटिया भील ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में अपनी वीरता का परिचय देते हुए अंग्रेजी दमन को ध्वस्त कर दिया था। और दोस्तों ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ग्रामीण जनता के प्रति हो रहे शोषण, अन्याय, अत्याचार का जबरदस्त विरोध किया और उनके इन्हीं कार्यों ने उन्हें लोगों का जननायक बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से किस रियासत पर शासन किया? तो गोंडवाना रियासत पर शासन किया, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जानकारी लेते हैं। सन 1660 में उड़ान सिंह, देखिए दोस्तों उड़ान सिंह आ गए, ये भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। निम्न में से किस स्थान की स्थापना की थी? तो उड़ान सिंह ने दोस्तों सागर, किस स्थान की स्थापना की? सागर की स्थापना किसने की? उड़ान सिंह जी ने की। सागर मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है और जिला है। दोस्तों सागर का इतिहास सन 1660 से आरंभ होता है, जब उदन सिंह ने तालाब के किनारे स्थित वर्तमान किले के स्थान पर एक छोटे से किले का निर्माण करवाकर उसके पास परकोटा नाम का गांव बसाया। कौन सा गांव बसाया? परकोटा गांव बसाया। और निहाल शाह के वंशज उदन शाह द्वारा, उड़ान शाह बोल सकते हैं, उदन शाह भी बोल सकते हैं, बसाया गया वही छोटा सा गांव आज सागर के नाम से जाना जाता है। उदन शाह भी बोल सकते हैं, उड़ान शाह भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रताप सिंह बघेल का निधन हो गया था, वह खालिस्तान थे, है ना। गायक थे, चित्रकार थे, राजनीतिज्ञ थे, अभिनेता थे? तो दोस्तों राइट आंसर है, क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह बघेल का 1 मई 2017 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। प्रताप सिंह बघेल धार जिले की कुच्छी सीट से वर्ष 1972, 1977 एवं 1980 में 3 बार विधायक बने। वर्ष 1993 में धार जिले की धर्मपुरी सीट से विधायक रहे, है ना। तो दोस्तों आज हमने आपके लिए 17 क्वेश्चन लेके आए जो कि जनजाति जो प्रमुख व्यक्तित्व थे उनसे संबंधित थे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चंस मध्य प्रदेश के लेके आते रहेंगे। एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पीएससी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।